तरह से उस पर कविता में जुट जाता है और इस तरह से फूल गूंथता है उसके लिए कि जिससे मनुष्य भी उससे अभिभूत हो जाए। ये एक कवि की विशेषता उसकी कलाकृति है, क्योंकि उसके अंदर वो गहनता आई जबकि वो निर्विचार में उस चीज़ के लिए अभिभूत होकर दिखता है और उसके अंदर प्रेरणा उत्स्फूर्त हुई और उसने लिख डाला। ये सब शक्तियाँ हमारे अंदर निहित हैं। कोई भी आप में से कवि हो सकता है। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जिन्होंने बिल्कुल कभी भी आज तक लकड़ी क्या है नहीं जानी, इंटीरियर डेकोरेटर हो गए, रुपया कमा लिया। ये जो दृष्टि है स्वाधिष्ठान चक्र से हमारे अंदर आती है। जब स्वाधिष्ठान चक्र हमारे अंदर जागृत हो जाता है तो मनुष्य अत्यंत क्रिएटिव हो जाता है और उसकी समझ भी आ जाती है। अब यहाँ आप जानते हैं कि 2 ही फॉरेनर्स हमारे साथ आए हैं, लेकिन मैं जब मराठी में बोलती हूँ या हिंदी में बोलती हूँ, किसी भी भाषा में बोलती हूँ, ये अभिभूत बैठे रहते। कल ही कह रहे थे कि माँ आप क्या बोल रहे थे, ऐसा प्रवाह चला था, एकदम अंदर से बहा चला जाए। पूरी समय ऐसा लग रहा था जैसे ठंडी ठंडी सारी तरफ कोई बड़ी ही सुंदर सी हवा चल रही है और उसके जैसे कि प्रातःकाल की कोई सब सुंदर सा समीर अंदर से बह रहा हो, और इतनी सुंदर सारी अनुभूति अंदर हो रही थी जैसे पता नहीं कौन से आनंद के सागर में हम डूबे चले जा रहे थे। अब ये जो बोले जा रहे हैं ये कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इनका जो अनुभव वो आपका नहीं, उस हद तक आप नहीं पहुंचे जहां इस अनुभव को आप जानते हैं। देखिए कि हम लोग किस हद तक पहुंचे हैं ये भी हम नहीं जानते। जैसे कोई जानवर हो, कोई घोड़ा हो, कोई कुत्ता हो, उससे आप कहिए कि आप इस गली से गुजर निकलो तो वो निकल जाएगा, चाहे वहां गंदगी हो, बदबू हो, कुछ हो, वो चला जाएगा, उसको कोई प्रश्न नहीं खड़ा। लेकिन इंसान से कहिए तो वो कहेगा बाबा और चाहे जो कह लो, लेकिन यहाँ से मैं नहीं जा सकता है, बड़ी गंदी जगह। यह मनुष्य के चेतना में जागरूक चीज़ है। लेकिन जब वो जागरूक हो जाता है, जब वो योगी हो जाता है, तब उसके अंदर ये भावना आ जाती है कि ये पाप है। पाप की भावना नहीं, लेकिन ये निकृष्ट चीज़ है, ये मुझे पसंद नहीं, ये गंदगी, इससे मुझे दूर, मैं इससे भागना चाहता हूँ। अपने आप घटित हो जाता है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही अपने अंदर ये चीज़ जागृत हो जाती है, मनुष्य खुद ही कहता है कि ये चीज़ में रखा क्या है। लोग चोरी करते हैं, चकारी करते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन आपने कभी सुना है कि किसी साधु संत ने ऐसे काम किए? किसी साधु संत को बताना नहीं पड़ा कि तुम जाकर के शराब मत पियो, तुम सिगरेट मत पियो, तुम ये मत करो। कभी बताना पड़ा? उनसे ये नहीं कहना पड़ा कि तुम्हारी माँ बहनें इनको समझो। वो साक्षात उसमें खड़े हुए, उनको कहने की ज़रूरत नहीं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं। झूठ लोगों की बात छोड़िए, जो झूठ है, दुष्ट है, उनकी नहीं मैं बात करूँ, पर जो सत पुरुष है, जो सत्पुरुष है, जिनको कि सदगुरु बताया गया है, वो सदगुरुओं की बात में करें। क्या उनको ये कहना पड़ता था? आपको मालूम है कि कितने ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तुकाराम नाम के एक बड़े भारी महाराष्ट्र में संत हो गए। उन तुकाराम की दशा बहुत अच्छी नहीं थी, वो अपने आराम से गाना गाते थे और संतोष में रहते थे, अत्यंत संतोष। शिवाजी महाराज ने जब देखा कि इतना बड़ा ये महान आदमी है, इसकी कविताएं इतनी महान हैं, तो उन्होंने उनकी बीबी के लिए जेवरात वगैरह भेजी, उनके लिए बढ़िया साड़ियाँ भेजी और तुकाराम साहब के लिए भी कपड़े भेजे। तुकाराम ने देखा बाहर से कि ये लोग सब मेरे बीबी को क्या दे रहे, इनको क्या दे रहे। उन्होंने आकर के कहा, महाराज मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं, महाराज आप इसे ले जाइए। कोई तरह की भी लालसा, कोई भी तरह की इच्छा, जिसे तृष्णा कहते हैं, एकदम ही अपने आप नष्ट हो जाती। हाँ, अगर आप हैं राजा जनक जैसे, आप राजा बन के रह रहे हैं तो आप राजा जैसे रहते हैं, पर अंदर से विदेही मनुष्य हो जाता है। उसके अंदर की जो तृष्णा है वो तृप्त होकर के एक परमात्मा के आनंद में विभोर रहता है। आत्मन्ने वात्मनः तुष्टः, आत्मा से ही आत्मा का संतोष मनुष्य को मिलता है। उसको किसी और चीज़ में रिलेटिवली किसी पे नहीं डिपेंड करना पड़ता, किसी पर नहीं निर्भर होना पड़ता। वो अपने ही अंदर, अपने ही आत्मा के सौख्य में रहता है और उसकी इच्छाएं ऐसी पूरी होती है कि जिसे कहना चाहिए कि कोई अनिच्छाई बगैर किसी इच्छा के, कोई इच्छा में ही नहीं खड़ा होता। अब अगर कोई मुझसे कहा था कि माँ जैसे आपकी इच्छा, तो मैं सोचती मेरी क्या इच्छा, मुझे तो कोई इच्छा ही नहीं, वास्तव में कोई इच्छा नहीं, अनिच्छा में खड़े, सब चीज़ बनी चली जा रही। किस तरह से होता है सो वही जाने। अनिच्छा में ही खड़े हुए हैं, अकर्म में खड़े हैं, कोई कर्म करने की जरूरत ही नहीं, अकर्म में खड़े। जैसा सूर्य है, सूर्य से प्रकाश चला जा रहा है और सूर्य आपको प्रकाश दे रहा है। क्या उससे जाकर आप कहें कि तुम मेरा कितने काम करे, तो वो कहेगा भाई मैं तो अकर्म में खड़ा, मुझे क्या मालूम, ये तो बहरा, ये मेरा स्वभाव है,
मेरा स्वभाव है प्रकाश देने का, वही मैं दे रहा हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं रहा। इसी प्रकार मनुष्य जब योगी जन हो जाता है, जब उसके अंदर ज्योत जल जाती है, तब उसे अकस्मात ऐसी ऐसी करामात होती है कि वही नाम याद आता है कि तू करीम है। ये करीम शब्द भी आपके आत्मा की शक्ति है। करीम वही है जिससे कार्य घटित होता है और पता ही नहीं चलता कैसे घटित होगा। बड़ा आश्चर्य की बात है, लोग हमसे कहते हैं कि माँ देखिए हमने आपको याद किया ये काम। आपको एक दो उदाहरण दें जिससे आप समझ सकते हैं कि परमात्मा का साम्राज्य कितना ज़बरदस्त है और उसकी घटनाएं कितनी ज़बरदस्ती से होती हैं, कोई आदमी भी उसमें फिर डिग नहीं सकता। ऐसे अनेक हमारे उदाहरण हैं। जैसे कोई सहयोगी किसी ट्रेन से या बस से ट्रैवल कर रहा हो और अगर उसका एक्सीडेंट हो गया, होता ही नहीं पर अगर हो गया तो सारे के सारे लोग बच जाते हैं। ऐसे कम से कम हज़ारों उदाहरण हमारे। मैं आपको अपना ही एक बताती हूँ कि एक बार मैं बेडफोर्ड में, ये पेपर में सब उन्होंने छापा था कि बेडफोर्ड में मैं लेक्चर दे रही थी। आप ही लोगों जैसे बहुत बड़े वहाँ समुदाय था, यहाँ से बहुत ज़्यादा समुदाय वहाँ आता है। और जब मैं लेक्चर दे रही थी उस वक़्त एक लड़का कहीं दूर 15-20 मील पर एक ऊपर ऊंचे से, बहुत ऊंचे से नीचे गिर पड़ा एक खाई में, एक पुल पर से। लोगों ने उस वक़्त एम्बुलेंस को फ़ोन किया, तो एम्बुलेंस जब आई तो उन्होंने देखा कि लड़का आराम से ऊपर चढ़ा आ रहा था और उसकी जो मोटर बाइक थी वो नीचे पड़ी हुई थी। जब वो ऊपर आया तो बड़े आश्चर्यचकित हुए, कहे तुम ऊपर चढ़ के कैसे आ गए? कहे अब मैं क्योर्ड हो गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ। उसको जब ये सब पेपर में, न्यूज़पेपर में वहाँ दिया हुआ है, यहाँ के न्यूज़पेपर वालों से वहाँ के न्यूज़पेपर वाले बहुत खुले दिमाग है। वो अगर कोई चीज़ सत्य होगी तो उसे लिख देते हैं। यहाँ के न्यूज़पेपर वाले तो ऐसी ऐसी चीज़ें देखेंगे कि चूड़ी कैसे पहनी थी, पैर में क्या लगाई थी, खड़ी कैसी थी। इतनी बाह्यता आ गई हमारे न्यूज़पेपर वालों में, मेरे ख्याल से राजकारण से खेलते खेलते परमात्मा को एकदम भूल ही गए। बेकार की बातें लिखते हैं, जो असलियत है उस पर उतर ही नहीं सकते क्योंकि उनमें गहनता ही नहीं रही। तो जब उस वक़्त में ये लड़का ऊपर से नीचे गिर गया और उसकी जो तबीयत ठीक हो गई तो डॉक्टर बहुत हैरान हुए कि ये कैसे हो। उन्होंने उससे पूछा भाई तुम ठीक कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा कि एक लेडी सफ़ेद साड़ी में आई और सफ़ेद गाड़ी थी उनकी मर्सिडीज़, जो हमारी मर्सिडीज़ गाड़ी। लेकिन उस वक़्त हम तो लेक्चर दे रहे थे। उस वक़्त जिस वक़्त वो गिरा उस समय वहाँ हज़ारों लोग थे कि हम लेक्चर दे रहे थे। और उन्होंने आकर मेरे पीठ पे से हाथ फेरा और मुझे ठीक कर दिया और कहा कि नीचे का पॉइंट थोड़ा सा भी गड़बड़ है, आप इसके लिए मेरे घर पर आए। वो कहा ऐसे कैसे हो सकता? हम तो सब लोग ऊपर से देख रहे थे कि तुम मर गए और यहाँ तुम चढ़ के आ गए और यहाँ तो कोई लेडी भी नहीं आई, ना कोई गाड़ी आई, ना कुछ नहीं आया। तो उनका ये कैसे हो गया? कहा ये नहीं मुझे पता। उसके बाद उसके माँ बाप बड़े हैरान हो गए कैसे हुआ। दूसरे दिन उन्होंने फ़ोटो देखा मेरा अखबार में और फ़ौरन पुलिस ने हमें फ़ोन किया और उसके बाद हमारे जो वहाँ पे लोग हैं उनको फ़ोन किया कि ये क्या बात है, ये लेडी कहाँ थी? उनका वो तो वहाँ भाषण दे रही थी। तो उनका अच्छा, तो फिर ये कैसे हुआ? तो उस लड़के ने बताया कि मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि होली मदर प्लीज़ हेल्प मी। कैथोलिक था तो उसने कहा, जब मैं गिरने लगा मैंने कहा होली मदर प्लीज़ हेल्प मी, इतना ही मैंने कहा और मैंने कुछ नहीं कहा। अब देखिए एकदम से वो कॉज एंड इफेक्ट से परे होने से एकदम ये चीज़ घटित हो। ऐसे अनेक 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 उदाहरण आपको हम बता सकते हैं जिसको कि आप लिख रखे तो आप आश्चर्यचकित। यहाँ तक कि फोटोग्राफ्स में आप देखते हैं कि एकदम आकाश से लाइट चली आ रही है, कहीं एकदम से वलय दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के अनेक फोटोग्राफ्स हमारे निकले हुए हैं, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर रही। ये मेरा स्वभाव है जिसकी वजह से चीज़ घटित हो रही। यही आपका भी हो सकता है, सबका हो सकता है और सब इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये कहा जाता है कि नानक साहब ने एक रॉक में से पानी निकाला। ये कहा जाता है कि मोजेस ने छड़ी मार करके और समुद्र के अंदर रास्ता बनाया। ये सब बातें सही हैं, इसमें से कोई भी झूठी बात नहीं, क्योंकि परमात्मा जो है वो इतना शक्तिशाली है। जब तक उसको आपने जाना नहीं तब तक आपको शंका रहती। जब जान जाइएगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि इसका जो काम है कितना गहन और कितना बारीक, कितना बारीक। आप सोचिए कि ये फूल जो हैं, ये फूल उसी पेड़ पर खिलेंगे जिसके ये फूल हैं। आम है, आम के पेड़ पे खिलेगा। अगर एक बंगाली होगा तो उसका लड़का बंगाली जैसे दिखेगा, उसमें वही बंगालियों के गुण होंगे जो एक बंगाली में होते हैं, माने सुंदर आवाज़ होना, अगर लड़की हुई तो लंबे केश होना आदि, सब उसके अंदर वही गुण होंगे। ये कैसे होता है? ये चयन, ये चॉइसेस इतने बारीक बारीक कैसे होते हैं, हम इसको सोच भी नहीं सकते। हम तो जो भी है मिला है, आँख मिली मुँह मिला, इसको
टेकन फॉर ग्रांटेड कहते हैं कि सब मिल गया, ये तो हमारा अपना समझ लेते हैं, लेकिन ये करने वाला कौन है? और वो जो करने वाला है वही हमारे आत्मा में प्रतिबिंबित है। इसलिए जैसे ही हम अपने आत्मा को प्राप्त करते हैं, कुंडलिनी जब उठती है तो यहाँ पर हमारे तालु के ऊपर सदाशिव का स्थान है। सदाशिव माने परमात्मा समझ लीजिए। परमात्मा जिसे ये लोग अकबर कहते हैं, उसे आप कुछ भी कहिए, सत श्री अकाल कहिए, कुछ भी कहिए, जो है सो यहाँ पर है। और उस परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे आत्मा में, आत्मा हमारे हृदय में बसता है, लेकिन रोज वो बाहर आकर के देखता है, वो साक्षी है, हमारे सारी चीज का वो साक्षी है। वो देखता है कि हम क्या करते हैं, हम कहाँ जाते हैं, हमारी दौड़ कहाँ है, वो सारे हमारी कार्य प्रणाली को जानता है और देखते रहता है। लेकिन जब वो जागृत हो जाता है, जब वो जागृत हो जाता है तो हम सामूहिक चेतना से चेतित हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लेक्चर देना मात्र है, पर आप सामूहिक चेतना से चेतित हो जाते हैं, माने आपके नसों में विद होता है, नसों में विद होता है। वेद का मतलब पढ़ना लिखना नहीं है, वेद का मतलब रटना नहीं है, वेद का मतलब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये महसूस होना चाहिए कि आप चैतन्य को जानते हैं, चैतन्य आपके चारों तरफ में है। ये साक्षात एक्चुअलाइजेशन है, सिर्फ बातचीत नहीं है। जो लोग बातचीत करते हैं उनको मानना भी नहीं चाहिए। सदगुरु के लिए कहा हुआ है कि गुरु वही जो साहिब मिले, जो साहिब से मिलाता है वही गुरु है, और बाकी ये सब जो करते हैं इसमें कोई अर्थ नहीं। इसलिए बेहतर यह है कि आप अपनी आत्मा को प्राप्त करके खुद ही गुरु हो जाए। ये जब हमारे अंदर घटित हो जाता है, जब आत्मा हमारे चित्त में प्रकाशित होता है, जैसे कि अभी यहाँ पर अंधकार है और एकदम से यहाँ का प्रकाश हो जाए तो सब चीज़ दिखाई देने लगती है। हमारा रिलेशनशिप विद अदर्स जो कहते हैं, हमारा संबंध प्रति संबंध क्या है वो सब हम जानते हैं। हम कहाँ बैठे हैं, हमारा दूसरों से संबंध क्या, हमें उनसे कितना फर्क रखना चाहिए, कहाँ तक जाना चाहिए, सारी सूझबूझ जो कि बहुत ही गहन सूझबूझ है अंदर से आती है। अपना चित्त जो है वो सामूहिक चेतना से प्रेरित हो जाता है। यहाँ बैठे बैठे आप बता सकते हैं कि किस पे क्या आफत आ रही है, किसकी क्या हालत है, किसके कौन से चक्र पकड़े। हम लोग बैठे बैठे एक दिन निक्सन की वाइब्रेशन देखते, हमने कहा उस पर तो आफत आ गई, निक्सन गया काम से। जब इंदिरा गांधी का खून होने वाला था, उससे पहले दिन मैंने कह दिया कि कल वो रहेंगी नहीं। इन्होंने कहा माँ आप क्या कह रही? मैंने कहा उनके तो जीवन में धोखा है, आप देख लीजिए कल वो रहेंगी नहीं। जब दूसरे दिन पेपर में आया ये गौरन साहब जा रहे थे मलेशिया, वो देख के मैं हैरान हुआ कि कल ही माँ कह रही थी। तो मैंने कहा तुम घर जाकर बताते तो कोई सुनता, कोई भी ना सुनता, कोई न जानता, लेकिन मुझे तो पता हो गया था। कैसे जाना? जानना सारा कुछ तो यही है, सब कुछ दुनिया भर का ज्ञान यहीं पर है। घर समझ लीजिए, आप इस पृथ्वी तत्व से जरा ऊंचे उठ जाएं तो आप इस पृथ्वी का फ्यूचर भी देख सकते हैं और इसका पास्ट भी देख सकते हैं। जो बीत गई वो भी पृथ्वी दिखाई देती है और जो आ रही वो भी पृथ्वी दिखाई देती है, और आप वर्तमान में खड़े हुए देखते रहे।